हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो कि पार्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर ही रहे थे, तो कुछ इसके बारे में मैंने आपको, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इसकी कुछ बेसिक्स जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी, उसके कुछ फीचर्स पढ़े हमने। उसके बाद मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया। पार्टनरशिप डीड के को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पार्टनरशिप डीड क्या थी? डीड इज द एग्रीमेंट विच शोज द यू कैन से दैट कि जो पार्टनर्स के बीच में जो समझौता, जो कुछ भी उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, वो सभी चीजें जो है डीड पर एक रिटर्न एग्रीमेंट के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर पार्टनर्स डीड करना भूल जाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करना भूल जाते हैं, तो उनके पास एक और प्रावधान है कि वो कैसे आगे अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस तो ऑब्वियसली करेंगे, पार्टनरशिप के लिए ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि उनके लिए रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी बोलता है कि इन केस अगर पार्टनर्स में कल को कोई मतभेद हो जाता है तो उनका समाधान होना भी जरूरी है। इसीलिए हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट था 1932 एक्ट जो है वो हमें बताता है कि कैसे पार्टनर्स के बीच में उनके कन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड के एक्शंस में फॉलो किए जाने वाले रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आगे बढ़ते बच्चे, हम पिछली वीडियो को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको शुरू करने से पहले मैं छोटी सी चीज आपको रिकैप करता हूँ। प्लस वन में आप लोग जो पढ़े अब तक आप लोगों ने पढ़ाई है। प्लस वन में हम लोग अब तक क्या पढ़ते हैं? सोल ट्रेड। सोल ट्रेड पढ़ा आप लोगों ने? सोल ट्रेड पढ़ा है। और सोल ट्रेड में हमने अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था कि हम लोग सोल ट्रेड के लिए जो फाइनल अकाउंट तैयार करते थे, उसमें हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? उसमें हम लोग बनाते हैं, पहला अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं बच्चे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बनाते हैं हम लोग बच्चे बैलेंस शीट। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं सोल ट्रेड के। लेकिन क्योंकि अब हम सोल ट्रेड नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों को ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट्स तो बनाने ही है। फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो ईयर एंडिंग में हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट कहां से देंगे, कैसे देंगे, कैसे पता लगेगा किस पार्टनर्स ने कितना गेन किया, कितना गेन नहीं किया, फर्म ने क्या गेन किया, फर्म ने क्या गेन नहीं किया, बैलेंस शीट के बारे में कैसे पता लगेगा। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें फाइनल अकाउंट तो बनाने जरूरी है। लेकिन यहाँ बोलते हैं, देखिए हम लोगों ने सोल ट्रेड पढ़ा था, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे सामने एक चीज आई थी जिसको हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करते थे बच्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमें बताता था क्या? हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, ये चीज बताता था। और इसके बाद क्योंकि सोल ट्रेड में एक अकेला ओनर है, एक अकेला बिजनेसमैन है, उसको चलाने वाला अकेला मालिक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे? उस अकेले नेट प्रॉफिट नेट लॉस को सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन अब हमें एक पार्टनर को कुछ नहीं देना। हमने फर्म के जितने भी पार्टनर है, वो 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर हैं, उन सभी को साथ लेके चलना है। और हमारा जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है उन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इसके लिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले एक और अकाउंट बनने वाला है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए फिर बताता हूं। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले एक अकाउंट बनता है जिसको नाम दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट अकाउंट विच शोज द एप्रोप्रिएशंस रिलेटेड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए, टू शेयर द नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें मिला है, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे सामने उभर रहा है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एज पर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, हमें उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें हमारे पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्हीं एप्रोप्रिएशंस को दर्शाता है हमारा अकाउंट। क्या नाम है उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? मैं फिर से बताता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? वो अकाउंट जो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएशंस है
उनको दिखाने वाले अकाउंट को, दर्शाने वाले अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। देखिए चलिए मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चे, वो हमारा एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। एज इट इज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल है बच्चे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये हमारा नॉमिनल नेचर के अकाउंट का रूल है। अब यही रूल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अप्लाई किया था, और यही रूल बच्चे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी अप्लाई करेंगे। अब हमें देखना कैसे है कि ये सब चीजें कैसे अप्लाई होंगी। आपको बताइए अकाउंट्स टी शेप बनते होते हैं, ये टी शेप अकाउंट बनते होते हैं। चलिए रूल हमें पता है, मैं इसको रब करता हूं, मैं इस चीज को बनाता हूं। हम लोग बनाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ये हमारे बच्चे अकाउंट का फॉर्मेट है, सभी को पता है टी शेप अकाउंट बनता है। टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होता है, दो साइड होती है, एक साइड बोलते हैं बच्चे डेबिट, एक साइड को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रेडिट। इस अकाउंट का नाम है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एज पर डेट जो भी होगी हमारी, ठीक है, जब भी बनाने। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट, अब एक बात यहां पे याद रखने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट मींस फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट मींस साल में एक ही बार बनता है, और वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ एज पर डेट जो भी जिस भी साल में हम लोग पी एंड एल प्रिपरेशन बनाएंगे, उसके एंड ऑफ द ईयर, वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है या उसका काउंटिंग ईयर 31 मार्च को हो रहा है, तो जो भी एज पर डेट होगी उस पर। और मेन बात, अब क्योंकि ये एक बार बनने वाला है, बार बार तो पी एंड एल प्रिपरेशन बनता नहीं है, एक ही बार बनाते हैं, और एक बार बनाएंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर यही कॉलम दिखाने है। डेट का कॉलम हम लोग यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर डेट का कॉलम हम लोग नहीं बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक बात आई थी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहां से है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है, और बैलेंस शीट से पहले बनता है। अब एक बात याद रखने वाली है, हर अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। अगर इससे पहले कुछ ना होता तो इसका ओपनिंग बैलेंस में भी जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता। अब यहाँ पर अगर इससे पहले हमें गिवन है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी अमाउंट हमारे सामने आ रहा है वो नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है, ठीक है, वही हमारा इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। देखिए अगर नेट प्रॉफिट है तो बाय नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस है तो डेबिट साइड टू नेट लॉस। नॉमिनल नेचर अकाउंट फॉलो हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट साइड में हमने हमारा नेट प्रॉफिट लिया, डेबिट साइड में हमारा नेट लॉस। इन केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें जो चीज गिवन होगी वो। और अभी ये बात याद रखने वाली है बच्चे कि हमें हमेशा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो गिवन होगा वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट के बाद गिवन होगा। इन केस अगर कोई एडजस्टमेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड मिल जाती है, तो अब ये तो आपको पता ही होगा कि वो कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं। कोई भी इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फर्म, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फर्म या पार्टनर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि फर्म के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं वो पहले से पी एंड एल अकाउंट में दिखाए जा चुके हैं। इन केस अगर कोई चीज रह गई है उसको हम दिखाना भूल गए और वो हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बाद गिवन है, तो पहले आप लोग या तो पी एंड एल अकाउंट बनाइए, नहीं बनाना चाहते, अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो एक वर्किंग नोट बनाइए, उसके अंदर आप अपना
बैलेंस जो भी आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस है, और इन एडजस्टमेंट्स को लिए इनकम है तो ऐड कर दीजिए, एक्सपेंस है तो लेस कर दीजिए, और फिर जो अमाउंट आएगा वो नया अमाउंट हमारा क्या रहेगा, ओपनिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर वो लॉस है तो डेबिट साइड, इनकम है तो क्रेडिट साइड। अब हमने बात करनी है क्या, हमने बात करनी है कि हमने पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैसे करना है। बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ फर्म के एक्सपेंसेस हैं, फर्म को जो पार्टनर्स को पे करना है। जैसे कि पहली चीज आती है बच्चे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए बी दोनों का जो भी अमाउंट हमारे सामने आता है वो, ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पार्टनर को पे करना है, ना कि पार्टनर को फर्म को पे करना है। इट मीन्स फर्म के द्वारा पे किया जाए तो फर्म का एक प्रकार का एक्सपेंस है, फर्म का खर्चा है। फर्म का खर्चा है तो डेबिट साइड है। नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट है, क्या बोलता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने डेबिट साइड लगा दिया। इसके बाद पार्टनर की किसी भी प्रकार की सैलरी, अगर पार्टनर की किसी भी प्रकार की कोई कमीशन है तो ध्यान रखिएगा, कमीशन रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली। इन केस अगर कोई कमीशन मैनेजर, किसी एम्प्लॉय, किसी वर्कर रिलेटेड आती है तो वो हमारा फर्म का है और वो हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, वो हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है, वो हमारा फर्म का है, वो P&L अकाउंट में जाएगा, उसकी एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। इट मीन्स कि अकाउंट बनाने से पहले इसकी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। उसके बाद कमीशन, फिर अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का रिजर्व बनाने की बात की गई है, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में किसी प्रकार का रिजर्व बनाने की बात की है तो हम यहाँ पर रिजर्व तय करेंगे, ठीक है। और पार्टनर्स, अब ये तो था कि फर्म को पार्टनर्स को पे करना, पार्टनर्स से फर्म को क्या लेना है, पार्टनर से फर्म को लेना बच्चे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि फर्म से लेना होता है, वो जितने भी पार्टनर्स की है, ए बी दोनों की है तो, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था क्या, ये पार्टनर्स लेना था। अगर इनकेस किसी प्रकार का लोन गिवन है पार्टनर्स का, कि पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक प्रकार का खर्चा है, वो फर्म के P&L अकाउंट में जाएगा। इनकेस अगर हमें P&L अकाउंट के बारे में नहीं बता रखा और हमें लोन के बारे में बता रखा है और इंटरेस्ट के बारे में बोला गया है, तो पहले हम उस इंटरेस्ट को पहले से घटा लेंगे। जो भी इंटरेस्ट होगा उसको प्रॉफिट में से हम वर्किंग नोट में डिडक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा 1 लाख का, सॉरी 10,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 600 में भी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो हम घटाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 9,400 जो है हमारा नेट प्रॉफिट लेके चलेंगे और इसी प्रॉफिट के बेसिस पर पूरा P&L अकाउंट बनेगा। अब बच्चे और कुछ बचा नहीं, यहाँ पर हम अकाउंट को कर देंगे क्लोज, अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट को क्लोज करने के बाद ऑब्वियसली अब ये देखना है कि हमें कौन सी साइड ज्यादा है, ये ध्यान रखना। जो साइड डेबिट या क्रेडिट, जो भी साइड ज्यादा होगी वही अमाउंट हम यहाँ पे दोनों साइड शो करेंगे। अगर प्रॉफिट साइड ज्यादा है तो डेबिट क्रेडिट दोनों में प्रॉफिट बैलेंस शो करेंगे, अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो डेबिट क्रेडिट दोनों में एक्सपेंसेस शो करेंगे। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट साइड ज्यादा है तो जो भी अमाउंट हमारा प्रॉफिट आ रहा है, मान लो यहाँ पे 9,400 है और 600 हमारा ड्राइंग इंटरेस्ट में, टोटल हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा बच्चे वो 10,000 होगा, ठीक है। ये भी हम 10,000 ही लेके चलेंगे। अब ये मैंने बैलेंस अमाउंट नहीं लिया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। ध्यान रखने वाली बात है कि क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो दोनों साइड हम क्रेडिट बैलेंस जो भी हमारा है उस टोटल अमाउंट को लेके चलेंगे। अगर डेबिट साइड अमाउंट बैलेंस ज्यादा है तो दोनों साइड हम टोटल बैलेंस ऑफ डेबिट लेके चलेंगे। और इससे क्या होगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा है एक्सपेंसेस को घटाकर हमारे पास आएगा क्या, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स ए बी सी, 2 पार्टनर 3 पार्टनर जितने भी पार्टनर हमारे सामने, उनको
उनके बीच में जो भी हमारा बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारी एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए बी जो भी है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो भी हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो में गिवन है उसमें। फिर से बताता हूं बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पी एंड एल प्रिपरेशन अकाउंट, द शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन द पार्टनर्स। हमें वो जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हमें दिखाता है पी एंड एल प्रिपरेशन। और वो कैसे बनता है, देखिए फॉर्मेट हमारे पास डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स। हम इन टोटल एक्सपेंस को टोटल इनकम में से घटाएंगे तो हमारे पास जो भी अमाउंट आता है, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस आएगा, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में, और अगर इनकम आ रही है तो इनकम को उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा पी एंड एल प्रिपरेशन। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को एक ही वीडियो में खत्म करें। आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट्स में या जो भी है मेरा पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर उसमें गिवन है, उसमें आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और ये आपकी वीडियो आपके सामने हाजिर है। द वीडियो रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, टॉपिक था हमारा क्या, पी एंड एल प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और कोशिश करेंगे हम अगली वीडियो से हमारी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने की। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।